हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को इंडिपेंडेंट डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज इंडिपेंडेंट डे मैं सुबह नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। आज मैंने बाल भी धोए और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ मैंने मंदिर को खोला, भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने भगवान जी को स्नान कराया और फिर जोत तैयार कर दी। जोत जलाने के बाद मैंने धूप बत्ती लगाई, थोड़ा सुगंधित वातावरण भी हो जाए और घर के साथ साथ मन और तन दोनों की शुद्धि हो जाए। साथ ही फिर मैंने भगवान जी को तिलक किया, फिर अपना तिलक लगाया, थोड़ा सा सिंदूर मैंने मांग में लगा लिया। उसके बाद मैंने कर ली है आरती, जो कि मैं रोज़ सुबह सुबह करती हूँ। एक पॉजिटिविटी हो जाती है घर के अंदर जब हम रेगुलर सुबह उठ के सबसे पहले पूजा करते हैं। साथ ही पूरा दिन एक्टिव रहने की एनर्जी हमें मिल जाती है। तो वहाँ मैंने पूजा कर ली है और आप सबको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। एंड अब मैं जा रही हूँ जल तुलसी में डालने और इधर मेरा नाश्ता हो गया रेडी। नहाने जाते वक्त ही मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय हुई है रेडी। और 2 चपाती मैंने बनाई है नाश्ते में, एक अपने हस्बैंड की रखनी और दोपहर के लंच की भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने आज बनाए थे छोले भटूरे। और छोले भटूरे की डिमांड थी तो यहाँ मैंने छोले रात भर भिगो के रख दिए थे। उनको मैंने वॉश किया और कुकर में शिफ्ट कर लिया। फिर थोड़ा सा डाला पानी बॉईल करने के लिए, उसमें ऐड करी थोड़ी सी चाय पत्ती ताकि उनका कलर ब्लैक हो जाए, क्योंकि ब्लैक छोले ही खाने में मस्त लगते हैं। एंड फिर थोड़ा सा ऐड किया सॉल्ट ताकि वो अच्छे से गल सके। और उसके बाद 3 से 4 सीटी मैंने इसमें लगा ली और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कलर के साथ मेरे छोले उबल कर हो गए हैं रेडी। और मैंने छोले निकाल लिए, साथ ही जो उसका पानी था उसको छान लिया ताकि वो चाय पत्ती उसमें से अलग हो जाए और छोले खाते हुए ये उसके स्वाद को किरकिरा ना करे। एंड उसके बाद वही कुकर मैंने धोकर गैस पर दोबारा से चढ़ा दिया ताकि मैं छोले बनाऊं। तब तक मैंने अपने छोलों को थोड़ा सा मैश कर लिया ताकि ग्रेवी गाढ़ी सी लगे। उसके बाद मैंने लिए 2 से 3 अनियन और उनको अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद अनियन को मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि आजकल की जो अनियन आती है उनमें कुछ ब्लैक ब्लैक सा लगा रहता है और सारे हाथ पैर सब गंदे हो जाते हैं उनको छीलते हुए। एंड वो लगता है कि फंगल सा अच्छा भी नहीं लगता, तो मन नहीं करता उसको ऐसे पीसने के लिए। तो मैंने वॉश कर लिया एंड ऑनियन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट आउट करके ग्राइंडर में डाल लिया है। इसी के साथ मैंने ले लिए हैं थोड़ा सा लहसुन एंड अदरक, और टुकड़े करने के बाद जिस ग्राइंडर में मैंने प्याज को डाला था उसी ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सा अदरक छील के डाल लिया और लहसुन भी छीलने के बाद उसी में शिफ्ट कर लिया, ताकि वो सारी चीज़ें एक साथ ही मैं पीस लूँ और एक साथ ही वो अच्छे से पेस्ट में भुन जाए। क्योंकि जब हम अदरक और लहसुन अलग से डालते हैं तो वो प्रॉपर भुन नहीं पाता और बच्चे उसको खाने में आनाकानी करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको उस अनियन के साथ ही अच्छे से पीस लिया ताकि प्रॉपर इसका पेस्ट भी भुन जाए और स्वाद भी एकदम मज़ेदार। फिर लिए 2 से 3 टमाटर और उनको भी ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लिया ताकि एक अच्छी सी प्योरी बन के तैयार हो सके और छोलों में एक अलग सा फ्लेवर हो। उसके बाद मैंने डाला कुकर में थोड़ा सा ऑयल एंड बेसिक से मसाले जो क्यूमन सीड डाले सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा हींग, ताकि छोले से कई बार गैस बन जाती है तो गैस की प्रॉब्लम भी किसी को ना हो। और मैंने इसमें हींग डालने के बाद जो मैंने अनियन पीसे थे वो अनियन मैंने इसमें डाल लिए हैं। फिर उसी जार में डाला थोड़ा सा पानी और उसको अच्छे से घुमाकर वो पानी भी मैंने इसमें डाल लिया, क्योंकि जब हम उसको पीसते हैं तो बहुत सारी अनियन हमारी जार में लगी रह जाती है, तो वो सारी मैंने उसके अंदर अच्छे से शिफ्ट कर ली है। इसके बाद जब तक हमारे प्याज भुने मैं उसको कंटिन्यूअस बीच बीच में चलाती रही। और इधर मैंने लिए टमाटर 3 से 4 और उनको भी ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लिया ताकि छोले में बहुत अच्छा सा कलर आए। कई लोग
टमाटर को चॉप करके भी डाल लेते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। और वैसे भी बच्चे ना जब टमाटर का छिलका उनके मुँह में आ जाता है तो कई बार आनाकानी करते हैं खाने में, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हमारे घर में सब्ज़ी में जो टमाटर ऐड होता है वो ज़्यादातर प्योरी बनाकर ही ऐड होता है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर मोटे-मोटे चॉप कर लिए एंड उसकी प्योरी तैयार करके मैंने उसको ऐड कर लिया है। तब तक अब वो पके तब तक मैंने थोड़ी-सी क्लीनिंग करी, मिक्सी उठाकर रख दी एंड जो पील्स किचन में अनियन छीलने के बाद हो गए थे, इधर-उधर फैले हुए थे, वो थोड़ा-सा सफाई किया तब तक, क्योंकि मेरा छोंक तैयार हो तो मैं थोड़ी-सी प्रिपेरेंस कर लूँ, अपना आटे का डो रेडी कर लूँ। क्योंकि भटूरों का आटा रेडी होने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा-सा ख़मीर उठने की ज़रूरत होती है, तो ये भी हमें सुबह ही बना कर रखना होता है। तो यहाँ मैंने आटा बनाने के लिए सबसे पहले परात ले ली है और मैंने जो मैदा मँगाया था उसको मैं यहाँ पर खोल रही हूँ, और ये मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे सीज़र नहीं मिली है। बच्चों के चलते घर में सारी चीज़ें टाइम पर मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उन्हें जहाँ अपनी चीज़ें ना मिले वो तुरंत मेरी चीज़ों पर अटैक करते हैं, और जो सामने रखी चीज़ आसानी से उनको मिलती है वो उठा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 2 कप ले लिया मैदा एंड उसमें आधा पौना कप के अराउंड मैंने ऐड कर लिए सूजी। सूजी से ना गाइस बहुत अच्छी क्रंचीनेस आ जाती है भटूरे के अंदर, और वो बहुत अच्छे से फूलते भी हैं। और हमें इसमें ईस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई लोग भटूरों में ईस्ट भी ऐड करते हैं, तो ये मैं प्रेफ़र नहीं करती। मैं इसमें फिर एक डाल लेती हूँ इनो का पाउच, ताकि ख़मीर जल्दी उठे, क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गई थी सारी चीज़ें करने में, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, और जब सब घर पे रहते तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम ईज़ी करना। उस दिन तो काम भी बहुत लेट ख़त्म होता है। उसके बाद मैंने लगभग आधा कटोरी दही इसमें ऐड की एंड सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा-सा सॉल्ट भी इसमें डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी, लेकिन उस अगर सॉल्ट डालें तो क छोट हल्का-सा फ्लेवर आ जाता है, और कभी अगर सब्ज़ी में कम हो तो वो भी एडजस्ट हो जाता है। फिर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा गुनगुना पानी आप यहाँ लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर कर लेंगे रेडी, क्योंकि जो हमारे भटूरों का डो होता है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से फूलते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत टाइट उसको गूँथ लेते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे भटूरे तो फूलते नहीं हैं। तो उसको एक सॉफ्ट सा अगर आप डो बनाएँगे एंड उसको ऑयलिंग करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, तो वो जो हमने इसमें सूजी डाली थी वो भी फूल जाएगी, और अच्छे से एक फ्लेवर उसमें आएगा, और वो बहुत अच्छे से फूलेंगे भी। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छा सा एक डो बनाकर कर लिया है रेडी। एंड तब तक इधर मेरा जो छोले का छोंक था है वो भी हो गया है रेडी, अच्छे से टमाटर प्याज की ग्रेवी पककर रेडी हो चुकी है। तब तक मैंने उसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल लिए, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने उसमें ऐड किया, थोड़ा सा डाला धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी इसमें डाली नहीं जाती, क्योंकि हमारे यहाँ काले छोले खाना पसंद करते हैं स्पेशली भटूरों के साथ। एंड उसके बाद थोड़ा सा डाला आमचूर पाउडर, जिससे खट्टा फ्लेवर आएगा एंड थोड़ी सी ब्लैकनेस छोलों में आ जाती है। कई लोग आंवला पाउडर डाल लेते हैं छोलों को काला करने के लिए, लेकिन अगर आप चाय पत्ती ऐड करके भी उसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा कलर आपके छोलों में आएगा, आपको आंवला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तब तक ये पके मसाले अच्छे से पकें, तब तक मैंने यहाँ दही को कर लिया मेल्ट, क्योंकि भैया छोले भटूरे बने हो और उसके साथ बूंदी का रायता ना हो तो पार्टी भी अधूरी लगती है एंड हमारी थाली भी अधूरी लगती है। तो इधर मैंने बूंदी भी भिगो कर रख दिया है, ताकि जब तक मैं सारी चीज़ें करूँ वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मसाला बनकर हो गया था रेडी, तो वो जो चाय पत्ती का पानी हमने छान कर अलग किया था, अब मैंने उसको ऐड कर लिया एंड एक बॉयल उसको आने दिया। उसके बाद मैंने इसमें कर लिए छोले ऐड, और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा कलर इसमें आकर हो गया है रेडी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कुकर को रख दिया है ढककर, एंड तब तक मैंने रायते की प्रिपेयर कर लिया है। रायते में मैंने डाला काला नमक, सफ़ेद नमक हमारे यहाँ नहीं डालते, रायते में ज़्यादातर काला नमक ही डालते हैं, कई लोग दोनों नमक भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काला नमक ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाली बूंदी, और इस तरीके से बेसिक से मसाले डालकर एक लाइट सा रायता तैयार किया, और सबसे लास्ट में हमारा तड़का आप देख सकते हैं। जब तक हींग और जीरे का तड़का ना लगे तो भैया रायते का मज़ा नहीं आता। पहले तो गाँव में क्या होता था, उपले होते थे और उसका छोटा सा टुकड़ा जला के
दही या छाछ को धुंगारा जाता था, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता था, स्मोकी फ्लेवर। बट वो नहीं है, तो यहाँ इसी तरीके से काम करना पड़ता है। उसके बाद सारा काम, तब तक छोले पके, मैं पहुँच गई काम निपटा कर नहाने, और नहा धोकर आ चुकी हूँ। एंड फिर मैंने किया अपना स्किन केयर, जो कि बहुत ज़रूरी है भई। जैसे घर का काम ज़रूरी है, बच्चों को पालना ज़रूरी है, ऐसे अपनी तो देखभाल करना भी ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले मैंने किया सीरम अप्लाई। सीरम स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करता है, और दिन भर की टायर्डनेस को हमारे फेस पर दिखने नहीं देता, क्योंकि इतनी ग्लो हमारे फेस पर आ जाती है। उसके बाद लगाया मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र को भी स्किप नहीं कर सकते। सीरम लगाने का बेनिफिट भी तभी है, तब मॉइस्चराइज़र उसको लॉक करके रखिए, और वो पूरे दिन के लिए हमारे फेस पर हो। एंड लास्ट में मैंने लगाया सनस्क्रीन, ताकि जो किचन किचन से निकलने वाली स्मोक है, धुआं है, वो हमारी स्किन को डैमेज ना कर सके। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मुझे हो गई थी पिगमेंटेशन, और मैंने उससे यही सीखा कि घर में भी हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद लगाए बिंदी, सिंदूर, और हो गई हूँ मैं रेडी। और रेडी होने के बाद अगेन मैं पहुँच गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैंने ली कढ़ाई, और उसको पानी से निकाल के रखा, क्योंकि रखे हुए बर्तन में वही थोड़ा बहुत तो कभी कुछ लग ना जाए, इस डर से पहले एक बार उसमें पानी ज़रूर निकाल लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने लिए अनियन, क्योंकि सैलेड भी बहुत ज़रूरी है। छोला भटूरा है तो प्याज ज़रूर होनी चाहिए, बिना प्याज की सैलेड के तो हमारे घर में कोई छोला भटूरे का हाथ भी नहीं लगाएगा। एंड उसके बाद मैंने लिया ऑयल, और यहाँ मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, और हमारे खेतों में ही मस्टर्ड उगाए जाते हैं, तो ये शुद्ध और प्योर ऑयल है। इससे बेटर हमारी हेल्थ के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। और मस्टर्ड में भी दो वैरायटी आती है गाइस, एक येलो, एक होता है ब्लैक कलर का सीड। तो हमने येलो वाला लिया, और येलो वाला ना एज अ रिफाइंड ही वर्क करता है। मीन्स उसमें कई लोग बोलते हैं अगर हम ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में पूरियाँ बनाते हैं या भटूरा बनाते हैं, तो वो येलो हो जाता है। लेकिन अगर आप येलो वाले मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, तो वो सफ़ेद ही रहता है, येलो नहीं होता। ऐसा ही लगता है जैसे हमने रिफाइंड में बनाया। तो मैं हमेशा इसमें बनाती हूँ। साथ ही इसमें बनाने का एक बेनिफिट भी है कि हमारे जो भटूरे होते हैं वो बहुत क्रंची भी बनते हैं। तो यहाँ जब तक कि ऑयल होए गर्म, तब तक मैंने अनियन चॉप कर लिए हैं, कुकुम्बर चॉप कर लिया है, एंड उस पर नींबू डालने के बाद सैलेड कर लिए तैयार। और फटाफट से यहाँ मैंने चेक किया कि मेरा ऑयल कितना गर्म हुआ है, कितना नहीं, क्योंकि भटूरे बनाने तो ऑयल को पूरा गर्म करना पड़ता है। अगर वो ठंडा हो तो ऑयल भटूरे फूलेंगे भी नहीं, और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, तो बच्चे उसको खाएंगे भी नहीं। तो यहाँ मेरा ऑयल हो गया तैयार, और मैंने लिया है एक छोटा सा डो, और फटाफट से भटूरा बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैंने बेलन से बनाया, भैया हाथ से मुझसे भटूरा नहीं बनता है। कई लोग हाथ से फटाफट बेल के बना लेते हैं, तो मुझसे वो नहीं होता। मेरे भटूरे बड़े ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं हमेशा उसे बेलन से ही बनाती हूँ। एंड उसको कढ़ाई में, क्योंकि बेलन से बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि भाई वो इक्वल ही बेले जाते हैं, कहीं से मोटे कहीं से पतले नहीं होते। क्योंकि अगर कहीं से मोटे हो जाए तो मैदा इकट्ठी हो जाती है, और वो प्रॉपर पक नहीं पाती, और कई बार वो हमें बहुत नुकसान भी देती। तो इसलिए मैं उसको हमेशा बेलन से ही बनाती है। और ये देखिए मैंने भटूरा डाल दिया, और कंटिन्यूस भटूरे को जब आप कढ़ाई में डालें तो उसके ऊपर ऑयल डालते रहें। आपने देखा होगा जैसे भटूरे बनाने वाले भी उस पे डालते रहते हैं, वैसे ही मैं इसको डाल रही हूँ, और पलट पलट कर सेक रही हूँ। और सेकने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, भटूरा एकदम से फूल कर हो गया है रेडी। कौन कहेगा कि ये घर पर बने हुए भटूरे। हाँ, प्रॉपर साइज़ नहीं है, उतना बड़ा भटूरा मुझसे नहीं बना, थोड़े छोटे भटूरे बने हैं, बट फूले हैं। और यहाँ पर मैंने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही भटूरा बन, वैसे ही पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो गई है, पहले हमें दो, पहले हमें दो, पहले हमें दो। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसको बनाते बनाते, और लंच में मैंने बनाए थे, तो लगभग 1 से डेढ़ हमें यहाँ बज गया था, और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। और जब लगे कि घर में कुछ स्पेशल बन रहा है, तो गाइस पता नहीं क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक भूख भी बहुत ज़ोर से लगने लगती है। तो यहाँ मैंने छोले डाल लिया, आप देख सकते हैं छोलों का बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। और रख लिया पर भटूरा, और साथ में ले लिया है बूंदी का रायता।